आखिर क्यों धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्रों का वध हुआ? क्या उसके कर्म इतने खराब थे? महाभारत का युद्ध अब खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ चुके थे, पर कुछ चीजें अभी भी धृतराष्ट्र के समझ के परे थी। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो शायद हम सभी को हैरान कर दे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। एक दिन धृतराष्ट्र श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि आखिर क्यों मेरे सभी 100 पुत्रों को मरना पड़ा। श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि लगभग 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र ने एक बड़े राजा के रूप में जन्म लिया था। एक बार उस राजा ने 100 पक्षियों का एक घोंसला देखा। बिना किसी कारण के उसने वो 100 घोंसले तोड़ दिए, जिससे उन घोंसलों में रखे 100 पक्षियों के बच्चों की भी मृत्यु हो गई। इसी कर्म के कारण धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों को खो देना पड़ा। पर आखिर 50 जन्म तक क्यों रुकना पड़ा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि इन 50 जन्मों में धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के लिए पुण्य कमा रहे थे। इसलिए आप भी इन बातों का ध्यान जरूर रखना। हर कर्म का हिसाब कभी न कभी जरूर वापस आता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर मिलने के बाद और एक व्यक्ति था जिसका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था। गांधारी। अपने 100 पुत्रों के वध का दर्द उसके मन में इतना गहरा था कि उसने महाभारत के अंत में श्री कृष्ण के साथ साथ और भी कई लोगों को भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वही गांधारी ने अपने भाई को भी श्राप दिया कि उनका राज्य गांधार भी कभी सुखी नहीं होगा, जिसका परिणाम हम आज भी अफगानिस्तान में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का ये एक और सबसे प्रसिद्ध श्राप श्री कृष्ण जी ने किसे दिया था? पर एक श्राप ऐसा है जो शायद आज हम सब भुगत रहे हैं। ये श्राप युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को दिया था। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो सारे ही पांडवों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। युधिष्ठिर इस बात से बहुत चिंतित थे कि कैसे उसने अपने बड़े भाई का अपमान किया। उसी समय युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माता कुंती को ये श्राप दिया कि कोई भी स्त्री कभी भी अपने अंदर कोई भी बात नहीं रख पाएगी। क्या आपको लगता है कि ये श्राप सच हुआ? अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही रहस्यमय कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलें।